करीमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ धान के खेत, कच्ची सड़कें और शाम को हाट बाजार में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसी गांव में समीर नाम का एक आदमी रहता था। समीर बहुत गरीब था। वो खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन उस कमाई से घर ठीक से नहीं चल पाता था। एक दिन समीर की पत्नी लक्ष्मी ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा? इस पैसे से तो घर ठीक से चल ही नहीं रहा। क्या करूं, समझ नहीं पा रहा। आजकल चीजों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और मजदूरी भी कम मिलती है। ये बात कहते कहते दोनों सो गए। अगले दिन सुबह समीर काम पर जा रहा था और सोच रहा था, इस काम से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नया करना होगा। तभी रास्ते में उसने एक बिरयानी की ठेली देखी। वहां बहुत भीड़ थी, लोग बड़े मजे से बिरयानी खा रहे थे। समीर ने सोचा, क्यों ना मैं भी एक बिरयानी की ठेली खोलूं। ये सोचकर वो काम पर चला गया। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को घर लौट आया। समीर ने लक्ष्मी से कहा, आज मैंने एक बिरयानी की ठेली देखी। वहां बहुत लोग बिरयानी खा रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं भी एक ठेला खोलूं। तुम ठेला खोलोगे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो अभी पैसे ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन कहाँ से लाओगे, मुझे भी बताओ। हमारे गांव के जो जमींदार हैं, उनसे मैं ब्याज पर पैसे ले लूंगा। ये कहकर समीर गांव के जमींदार के पास गया और उनसे पैसे उधार ले आया। फिर उसने बिरयानी की एक ठेली खोल ली। लेकिन उसकी दुकान पर कोई खाने नहीं आता था। दुकान भी नहीं चल रही थी और जमींदार के लोग रोज ब्याज का पैसा मांगने आने लगे। समीर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन समीर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने फिर वही बिरयानी की ठेली देखी। आज वहां और भी ज्यादा भीड़ थी। समीर वहां गया और एक प्लेट बिरयानी ली। जैसे ही उसने बिरयानी मुंह में डाली, वो बोला, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। तुम बिरयानी में ऐसा क्या डालते हो कि इतना स्वाद आता है? मेरी बिरयानी तो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती। दुकानदार दुलाल ने उसे सारी बात बता दी और बिरयानी बनाने का तरीका भी समझा दिया। समीर घर गया और उसी तरह बिरयानी बनाकर देखी जैसे दुलाल ने बताया था। बिरयानी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। समीर की पत्नी ने खाकर कहा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। ये सुनकर समीर बहुत खुश हो गया। अगले दिन सुबह उसने अपनी ठेली खोली और उसका नाम रखा हैदराबादी बिरयानी। लोगों ने जब ठेली का नाम देखा तो बिरयानी खाने आने लगे। सब खाने के बाद कहने लगे, सच में ये तो बिल्कुल हैदराबादी बिरयानी जैसा स्वाद है। धीरे धीरे समीर की दुकान बहुत मशहूर हो गई। अब उसकी ठेली के सामने लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। इस तरह समीर ने धीरे धीरे जमींदार का सारा कर्ज और ब्याज चुका दिया और उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई।